हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग करना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग अलग अलग करके सिखाऊंगा, फिर मैं सबको एक साथ करना सिखाऊंगा। ये वीडियो एकदम जीरो स्तर से बना रहा हूँ ताकि कमज़ोर बच्चों को सीखने में मदद मिल सके। अगर आप कमज़ोर श्रेणी में आते हैं तो ये चैनल खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाद में आप भूल जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि भिन्न का जोड़, पहले तो हम समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। जैसे भिन्न का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप P बटे Q के रूप में लिख दें, वही हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। जैसे कहें तो हमारा 4/5, इसमें जो ये है उसके ऊपर वाला है उसे हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न उसे कहते हैं जिसे बट्टे में आप लिख सकते हैं, जैसे कि 4/5 या P/Q। ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, मैंने भिन्न के 3 टाइप के जोड़ लिए हैं। पहले मैंने एक भिन्न लिया है, एक सादी संख्या लिया है, फिर मैंने 2 भिन्न लिया है, फिर मैंने 3 भिन्न लिया है। ठीक है, इसी तरह मैं जोड़ घटाव गुणा भाग बताऊंगा। उसके बाद फिर क्या करूंगा, जोड़ घटाव गुणा भाग को एक ही में करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 3/5/2 है तो डायरेक्ट इन दोनों को आप लोग को गुणा करना है। क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। उसके बाद ये +5 है तो +5 जोड़ देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2 का अगर 3 में गुणा करेंगे, ऐसे 2 का 3 से गुणा करिए, अब +5 है तो +5 रखिए, अब बटे 2 है तो 2 रख देंगे। तो 3 दूना 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था पहला तरीका। अब जैसा कि दूसरा तरीका है, इसमें मैं 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है 3/2 7/3 है। तो आपको क्या करना है, तिरछी गुणा करना है। क्या करना है, तिरछी गुणा करना है। मतलब 3 का 3 से करना है, 2 का 7 से करना है, और लिखना कहाँ है, ऊपर लिखना है। तो 3 का 3 से किए तो 3 3 का 9, और 2 का 7 से किए तो 2 7 14, और नीचे का नीचे करना है। ठीक है, और 2 3 6, हमने यहाँ 6 लिख दिया। पहला तरीका तो ये है। अब जैसे कि 14 6 कितना होता है, 23, 23/6, ये हमारा क्या हो गया, जोड़ हो गया। अब दूसरा तरीका ये कहता है कि जैसे, आइए दूसरा तरीका इसमें बताता हूँ। पहला तरीका तो आपने सीख लिया, अब दूसरा तरीका इसमें बताता हूँ। जैसे 2 5 10 का आपको एलसीएम निकालना है। 2 5 10 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 को आपको नीचे लिखना है। ठीक है, 2 5 10 का मैंने एलसीएम लिया हूँ, एलसीएम कितना है, 10, तो 10 मैंने लिखा है। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 में कितना बार में जा रहा है, तो कितना बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है। तो 5 बार में जाएगा तो उस 5 को हम लोग ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। जैसे 1 है तो 1 को 5 से गुणा करेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए 10 बार में कितना, 10 मतलब 10 के पहाड़े में कितना बार में जा रहा है, तो 2 बार में जाएगा। इस 2 को हम लोग ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 2। ठीक, प्लस था, प्लस मैंने लिख दिया। 10 का पहाड़ा पढ़िए 10 में कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो इस 3 को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, और 4 दूना 8, और 3 एकम 3, और नीचे कितना था, 10 था, हमने 10 रख दिया। 5 और 8 कितना हो जाता है, 13, और 13 3 कितना हो जाता है, 16, और 16 बटे कितना है, नीचे 10 है तो 10 रख दिया। अगर ऊपर नीचे कटने वाला है तो आप काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख देंगे तो आंसर आपका गलत नहीं है। तो आइए अब हम लोग भिन्नों का घटाना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 - 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, तिरछी गुणा करना है। क्या करना है, तिरछी गुणा करना है। तो 2 का 3 से गुणा करना है, 2 का 3 से गुणा करना है। बीच में चिन्ह है माइनस का, मैंने माइनस लगा दिया। 1 है तो 1 लगा दिया। अब बीच में क्या ऐसे आपको खींच देना है, 2 का आपको 2 नीचे लिख देना है। तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 रख दिए, -1 था तो -1 कर दिए, 2 था 2 रख दिए। 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, तो 5 रख दिए। 2 था तो नीचे 2 रख दिए। ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको कैसे गुणा करना है, एक बार इस तरह गुणा करना है, एक बार इस तरह गुणा करना है, एक बार इस तरह गुणा करना है। तो क्या करेंगे, 7 का 3 से गुणा करेंगे, 7 का 3 से गुणा करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। 2 का फिर 5 से गुणा करिए।
ठीक है। उसके बाद 2 का 3 से गुणा करिए, 2 का 3 से गुणा कर दिए। अब 7 त्रिक कितना हो गया 21, बीच में माइनस था माइनस लगाइए। 2 का गुणा 5 से करेंगे 2 पंचे 10, ठीक। और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 6। देखिए गुणा नहीं सॉरी माइनस और प्लस के भिन्नों के जो जोड़ घटाने होते हैं सेम होते हैं, बस माइनस में ये मतलब घटाव में फ़र्क ये रहता है कि वहाँ माइनस का चिन्ह रहता है, अब प्लस में फ़र्क ये रहता है कि वहाँ पर प्लस का चिन्ह रहता है। बाकी नियम सब एक ही काम करता है। अब 21 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। नीचे 6 था हमने 6 रख दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब मैंने बताया था तीसरे वाले तरीके में कि 2 2 5 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 2 5 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 10 आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है आके जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे एलसीएम निकालना बता दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसके पिछले वाला वीडियो देखिए, उसमें आप मैंने एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से मैंने सिखाया है, ठीक है। तो अब 2 2 5 का एलसीएम कितना है 10 आया, तो नीचे आपको क्या रखना है 10 रखना है। अब 2 का पहाड़ा 10 में कितना बार में जा रहा है 5 बार में जा रहा है, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 5 बार में जा रहा है 5 से गुणा। 2 का पहाड़ा 10 में कितना बार में जा रहा है 5 बार में जा रहा है, तो ऊपर वाली संख्या से 5 से गुणा कर देंगे। 5 का पहाड़ा 10 में कितना बार में जा रहा है 2 बार में जा रहा है, तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। 9 पचे कितना होता है 45, अब पंते कितना होता है 15, 4 दूना कितना होता है 8 और ये 10 हो गया, ठीक है। 45 में से 10 गया कितना बचा 30, अब -8 था तो -8 रख दिए, नीचे 10 था 10 रख दिए। 30 में से 8 घटाएंगे कितना हो गया 22, नीचे 10 था मैंने 10 रख दिया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए भिन्नों का गुणा करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप कमज़ोर हैं तो इसको 8 को आप तोड़िए। कैसे तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये 3/2 रखा है 3/2 रख दीजिए। अब ये देखिए नीचे है 2 नीचे है 2 ऊपर है, तो 1 2 से 1 2 काट दीजिए, ठीक है। अब बचा 2 दूना 4, 4 ते कितना हुआ 12, तो 12 रख दीजिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप मतलब कमज़ोर नहीं है इतना कि ऐसे इस तरह तोड़ें, तो आप डायरेक्ट यहीं से काट सकते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 1 कम 2, और 2 का पहाड़ा 8 में कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में ले जाइए, ठीक है। अब 4 ते कितना हो जाएगा 12, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटना है, ये नहीं कि डायरेक्ट नीचे वाली संख्या को नीचे ही वाली संख्या से काट दीजिए, नहीं, तब हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आपको नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काटना है। देखिए 2 है, 2 से 3 कटेगा नहीं, मतलब 2 के पहाड़े में 3 आएगा नहीं, तो 2 के पहाड़े में 4 आएगा, तो हम लोग इसको काटते हैं, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट सकते हैं, और ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली भी संख्या से काट सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को नहीं काटेंगे, और न कि नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काटेंगे, ठीक। अब 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। बात समझ में आ रहा है। 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 1 निकल के आया। अगर इस तरह नहीं काट पाते हैं, कमज़ोर है, तो तोड़ के लिख दीजिए 3/2। 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 में टूटेगा, 6 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 में कटेगा। इस 1 2 से 1 2 काट दीजिए, इस 1 2 से 1 2 काट दीजिए, इस 1 3 से 1 3 काट दीजिए, सब हमारा कट गया, तो बचा कितना 1 बचा। ये नहीं कि आप 0 लिख दीजिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। आपका बचेगा क्या 1 बचेगा, ठीक है। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में मैं मानता हूँ कि आप थोड़ा इसको तोड़ के लगाइए तो और अच्छी तरीके से लगेगा, क्योंकि अगर आप कमज़ोर हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट काट सकते हैं तो डायरेक्ट काट दीजिए। 8 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 में टूट गया, 3 5। 10 को तोड़ेंगे 2 × 5 में टूटेगा, 14 को तोड़ेंगे 2 × 7 में टूटेगा, ठीक। 1 7 से 1 7 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, 1 5 से 1 5 कट गया। अब तो कोई गिनती ऊपर नीचे है नहीं जो सेम सेम है काट सके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। ऊपर 3 बचा है तो 3 रख दीजिए, नीचे वाला गुणा करके लिख दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग भिन्नों का भाग कैसे लगाते हैं।
अब देखते हैं हम लोग भाग कैसे लगाते हैं। जैसे 2/4/3 दिया है, दूसरे क्वेश्चन में 2/3/7/6 दिया है, तीसरे में 3/2 भागे 1/2, फिर भागे 1/6/5। मैंने तीनों टाइप के 3 क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन देखेंगे कि अगर जोड़ घटाव भाग गुणा एक ही में आ जाए तो उसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब भाग को हम लोग क्या करेंगे, गुणे में चेंज करेंगे। जिस संख्या के आगे भाग का चिन्ह लगा है उसको हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा के संख्या को पलट देंगे। मतलब तीन संख्या ऊपर चली जाएगी और 4 हमारा क्या है, नीचे आ जाएगी। तो 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला गया। अब यह हमारा गुणा में हो गया। जिस तरह हम लोग गुणा का क्वेश्चन लगाते थे उसी तरह इसको भी लगा देंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब तो कटेगा नहीं, तो 3 एकम 3, 2 नीचे बचा है तो 2 नीचे लिख दीजिए। तो हमारा आंसर कितना है, 3/2 आया। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 2/3, 2/3 हमने लिख दिया। अब भाग की जगह अगर हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो 6 हमारा ऊपर चला जाएगा, 7 हमारा नीचे चला जाएगा। तो 6 ऊपर पहुंचा दिए, 7 हमारा नीचे आ गया। अब देखिए कटने वाला है क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और 7 एकम 7। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है, 4/7 आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3/2। इसके आगे भाग का चिन्ह लगा है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 2 ऊपर कर देंगे और 1 नीचे कर देंगे। इसके आगे भी भाग का चिन्ह लगा है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 5 ऊपर कर देंगे, 6 नीचे कर देंगे। तो 5 ऊपर कर दिए, 6 नीचे कर दिए। अब इस 2 से ये 2 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक, अब कोई संख्या है नहीं जो मिल रहा हो उसको हम काट सकें। तो 5 ऊपर है तो 5 ऊपर लिख दीजिए, 2 नीचे है तो 2 नीचे लिख दीजिए। तो आंसर कितना आया, 5/2 आया। यहाँ अब हमने भाग सीख लिया। अब हमने क्या किया है, भाग गुणा प्लस माइनस सबको एक ही में लेके अब हम लोग भिन्नों का सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीख लीजिए कि सबसे पहले हम लोग किस चिन्ह को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं भाग को, उसके बाद लगाते हैं गुणे को, उसके बाद प्लस को, फिर उसके बाद माइनस को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि 2 + 5 - 3, तो अब देखिए यहाँ पे प्लस सबसे पहले करेंगे तो इन दोनों को सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस, तब जाके इन दोनों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह इन भिन्नों में हम लोग वही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भाग लगाएंगे, तो भाग का चिन्ह ये है, तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग हल करेंगे, बाकी सब संख्या को वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब भाग को हल करने के लिए मैंने बताया था कि जो संख्या मतलब जहाँ पे भाग रहे हैं वहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा के संख्या को पलट देते हैं। और संख्या को किसको पलटेंगे, जिसके आगे भाग का चिन्ह है। तो भाग का चिन्ह है 6/4 के आगे, तो 4 हम लोग ऊपर कर देते हैं, 6 नीचे कर देते हैं। उसके बाद है गुणा 5/7 प्लस 1/14, 3/4, सबको हम लोग उसी तरह उतार लेंगे। उसके बाद हमारा भाग हो गया। अब हम लगाएंगे गुणा। तो गुणा कहाँ है, यहाँ से लगा के यहाँ तक है, तो इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कटने वाला है तो काटेंगे। 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हमारा कट गया। 5 से न 7 कटेगा न 7 से 5 कटेगा, तो हम क्या करेंगे 5/7 हम लोग वैसे लिख देंगे। अब प्लस 1/14 माइनस 3/4। जैसा कि मैंने बताया था कि अब गुणा भी हो गया, अब हम लोग प्लस करेंगे, उसके बाद फिर माइनस करेंगे। अब मैंने बताया था कि प्लस और माइनस में भिन्नों का जो प्लस माइनस होता है उसमें नियम सब एक ही रहता है, बस प्लस की जगह प्लस होता है, माइनस की जगह माइनस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 7, 14 और 4 का एलसीएम लेंगे। 7, 14 और 4 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, 28 निकल के आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 28 लिखना है। ठीक, अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 28 में कितना बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है। तो ऊपर वाली गिनती को आप 4 से गुणा करिए। ठीक, प्लस था, हमने यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब 14 का पहाड़ पढ़िए, 28 में कितना बार में जा रहा है, 2 बार में। तो ऊपर वाली गिनती को आप किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए। 4 का पहाड़ा पढ़िए, 28 में कितना बार में जा रहा है, 7 बार में। तो ऊपर वाली गिनती को हम लोग उसी संख्या से गुणा करेंगे, 7 से। ठीक है, तो 5 चौक कितना हुआ 20, 2 एकम 2, 7 त्रिक 21। सॉरी, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाइए, चिन्ह मत बदलिएगा। ठीक है, और ये 28 का 28 हो गया। 20 और 2 कितना होता है, देखिए हमने बताया था सबसे पहले प्लस करना है, तो 20 और 2 को जोड़िए। सबसे पहले 20 और 2 को जोड़े तो कितना हुआ
22 हो गया, फिर -21 है, -21 रखिए 28 कर दीजिए, ठीक। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे तो 22 में से 21 गया, कितना बचा 1, और 28 का 28, तो हमारा आंसर कितना आया इसका 1/28, जो कि आपको आंसर है। तो किताब में से आप लोग इस तरह का क्वेश्चन ढूंढ के लगाइएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं सीखा जाता है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।